ओम शांति। आज 8 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों से, दृष्टि से विशेष पालना प्राप्त करने का दिन है। आँख खुलते ही परम सतगुरु हम सबको बहुत ही सुंदर सुखद वरदान देते हैं। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा शुभ भाव धारण करने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माएं पवित्रता के व्रत से महान बनती हैं। पवित्रता ही पूजनीय बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। कोई भी कार्य होता है तो ब्राह्मणों को ही याद किया जाता है। जो नामधारी ब्राह्मण भी होते हैं, शुभ कार्य के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। आप श्रेष्ठ कर्मधारी विशेष ब्राह्मण आत्माएं हो। जो कर्म आप याद में करते हो तो वो कार्य भी विशेष बन जाता है। ऐसी विशेषताओं वाली आप विशेष आत्मा हो। पवित्रता से ये श्रेष्ठता आती है। आज की मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि रावण आपका पुराना दुश्मन है। ये बहुत खौफनाक है। आपकी इसके साथ लड़ाई है। आप जितना याद करते हो उतना रावण पर जीत पाते हो। इस समय आप युद्ध के मैदान में हो। बाबा ही जादूगर, रत्नागर और सौदागर हैं। बाबा ही सौदा करना सिखाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। 3 पैर पृथ्वी का भी गायन है। तुम बच्चों को 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलनी है। घर में भी चित्र लगा देने हैं। ये पुण्य का काम है, किसी को भी बाबा का परिचय देना। बाबा ने याद दिलाया कि आप बच्चों को इस श्रेष्ठ कार्य के लिए निरंतर तत्पर रहना है। कोई भी आत्मा को बाप का परिचय देकर बाबा से संबंध जुड़ा देना, ये पुण्य का कार्य है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे इस समय पुरानी दुनिया से कैसे मत्व मिटाना है, ये भी बाबा सिखाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। एक बाबा में ही ममत्व रखना है। कछुए का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, सर्प का मिसाल, सब मिसाल इस समय के ही हैं। बाबा का ही डिपार्टमेंट है श्रीमत पर बच्चों को पावन बनाना। आपको पावन बनना भी है और बनाना भी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। क्वेश्चन है, तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। कौन सी और कैसे? तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे उतरते जाते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बेहद बाप से वर्षा लेने के लिए। जब तक स्थापना हो तब तक भले पुरानी दुनिया में बैठे हैं, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई की तरफ है। विनाश तो होना ही है। आसार ऐसे देखने में आते हैं। ये भी जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए ये महाभारत लड़ाई लगनी है।
अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो। आप किसी से लड़ाई नहीं करते, आप डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास ना काम की ना क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। ये तो है पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हो? विकार के कारण। ये काम विकार आदि मध्यंत दुख देता है। क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने, दूसरा ना बने, झगड़ा हो जाता है। बाबा कहते दोनों को प्रतिज्ञा करनी है। प्रतिज्ञा कौन सी करनी है? पवित्रता की, ज्ञान चिता पर बैठने की। वह काम चिता पे बिठाते हैं, बाप वो सौदा कैंसिल कराते हैं। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो सौदा कैंसिल करना पड़े। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है। उस बाहुबल की लड़ाई से वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है, क्योंकि रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ बुद्धियोग लगाएंगे उतना बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती ग्रस्त व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती आई। जरूर बच्चे जानते हैं देवी देवताओं का राज्य था। राम राज्य स्थापन हुआ। राम नाम रख दिया। वास्तव में नाम शिव है। शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई कहते नहीं, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परम पिता परमात्मा, ना कि रघुपति राघव राजा राम। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो बोलते जाते। अब सिवाय तुम बच्चों के कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ योग नहीं लगाते। वो तो समझते हैं परमात्मा तो ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते हो तो नाम हो गया, कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ। इससे सूक्ष्म कोई चीज़ होती नहीं। अति सूक्ष्म, जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है। मनुष्य सृष्टि का बीज सबसे सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है। उसके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परम पिता परमात्मा उससे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। शिव बाबा जैसी महिमा कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। कैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ भी जानते नहीं, ना मुझे जानते हैं ना चक्र को जानते हैं। अब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से कोई ताल्लुक नहीं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। उनका तो धंधा ही है अपना, तुम्हारा धंधा अपना है। तुम हो गई गुप्त योग बल की सेना, वह है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो, तुमको कोई भी नहीं जानते। वो लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं। देखा है तो समझते हैं हम क्यों नहीं जा सकते, हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता उनका पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उनके बुद्धि में स्थूल चीज़ें आती हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को तो जानते ही नहीं, खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम का बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में वो ही आता है। बाबा बच्चों को समझाते जैसे बाप की गतमत न्यारी है, वैसी तुम्हारी सदगति की मत सारी दुनिया से न्यारी है। जैसे बाबा की गतमत न्यारी है, ऐसे तुम्हारी भी न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन ये कोई जानते नहीं। वो तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। ब्रह्मा के तीन रूप कैसे हो सकते? ये तो तीन देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग है।
रच्यता एक शिव है, हम सब उनकी रचना, वहाँ रहने वाली हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है। सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता। ऐसे नहीं कि वह भी निराकार परमात्मा, हम आत्माएं भी निराकार, सब एक ही हैं, सब उनके ही रूप हैं। नहीं, बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। तुमको बाबा ने नॉलेज दी। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तो बाबा आकर पति दुनिया की अंत, पावन दुनिया की आदि करते हैं। ज़रूर संगम पर आना पड़े, पावन बनने में टाइम लगता है। आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती जाती है। तुम्हें सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं, याद से हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है। हमें फिर से 84 जन्मों का चक्र लगाना है। बच्चों को ये नॉलेज मिली है। बाप भी कहते हम तुम्हें फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बाप ही बैठ समझाते। इस समय बाबा आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं माया पूरी करती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, वो कामनाएं माया पूरी करती है। उनकी भी किताब आदि होती है। तुम्हें कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना। तुम्हें बाबा की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो, पावन बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना। तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वो ही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है, ब्राह्मण बनते जाते हैं। जो थोड़ा भी सुनकर जाते हैं प्रजा में आ जाएंगे, राजधानी में आ जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। खिटपिट थोड़ा और भी बढ़ सकती है, बंद भी हो सकती है। बुद्धि कहती है अर्जुन अभी थोड़ी देरी है। राजधानी कहाँ स्थापन हुई है? राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन कहाँ ज्ञान दिया? विवेक कहता है विनाश में थोड़ा देरी है, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। वंडर है ना, वह यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए। भगवान ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, विनाश के लिए। थोड़ा शांति होगी, कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी, नहीं होगी कहेंगे ईश्वर की भावी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है, कहते स्वर्गवासी हुआ, फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं। स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझो। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया। जानते हम कल्प पहले माफिक, फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था। ये तो बाद में इनके निकले, ये भी ड्रामा की भावी कहेंगे। रक्त की नदियाँ यहाँ ही बहती हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं। भले भाई भाई होकर बहुत समय से रहे पड़े हैं, परंतु हिंदू मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना। वो आए ही बाद में हैं, तो लड़ाई इनकी आपस में है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब होगा। सबके थोड़े थोड़े सहयोग से ही तालाब भर जाता है। घर में भी चित्र रखो। बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हो? आओ तो आपको समझाएं। मौत सामने खड़ा है, सिर्फ बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। इसको मृत्यु लोक कहा जाता। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। तब तो कहते मैं कालों का काल महाकाल हूँ। अकाल तख्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। आत्मा ही मुख द्वारा सुना रही है, कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा ही शरीर से ये कार्य करते हैं। आत्मा को रसना मिलती है। आत्मा कहती ये मीठा है, ये खट्टा है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। आत्माओं को बाबा कहते अब घर जाना है। तुमने 84 जन्म लिए, ये शरीर छोड़ना है।
इससे ममत्व मिटा देना है। सर्प भी ममत्व नहीं रखता, पुरानी काल छोड़ नई लेता है। तुम्हारी भी पुरानी खाल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल नहीं दे सकते। इस पति दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं। तुम ब्राह्मणियाँ उन्हें धू धू कर पतित से पावन बनाती हो। कहती हो ज्ञान की भू भू करके आप उन्हें पावन बनाते हो। कहते हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर सब उनके नाम हैं। अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर भी कहते हैं बाप को वर्षे को याद करो। बाबा कहते अगर तुम मुझ पर एक बार बलिहार जाओगे, मैं 21 बार तुम पे बलिहार जाऊंगा। ये सौदा तो अच्छा है ना। शिव बाबा तो दाता है। तुम्हें युक्ति बताएंगे कैसे ममत्व मिटा सकते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते श्रीमत पे चलो। पवित्रता फर्स्ट है। ये रूहानी यात्रा है। सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते हैं। तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ रूहों को सिखाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बातें हैं। तुम बच्चों के पास दुख नहीं आ सकता। जानते हो इतना बड़ा विनाश नहीं आ सकता, दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो समझो कच्चे हैं, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पे तत्पर रहना है। पुरानी दुनिया की किसी भी बात में तैल्लुक ना रख। ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन। बाबा से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठता है। पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा ब्राह्मणों से कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रह के करते हो तो विशेष हो जाता है। साधारण कर्म भी बाबा की याद में रह के करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। विशेष कर्म करने वाली आप पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। स्लोगन है स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। आज बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए महसूस करें, मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे हर कार्य याद में रह के करना है। याद में रहकर किए गए कार्य श्रेष्ठ कार्य होते हैं जो महान बनाते हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे दृष्टि देकर, शक्ति देकर महान बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। बाबा ने मुझे विशेषताएं देकर विशेष बनाया। मैं विशेष आत्मा हूँ। अपने मस्तक से इस दिव्य चमक को
चारों ओर फैलता देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।